हेलो। हाँ, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रतिशत। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कोई भी वनडे एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को डिफाइन करते हैं। आप लोगों ने हेडिंग डाला होगा प्रतिशत। अब प्रतिशत को प्रतिशत ही क्यों कहा जाता है? इंग्लिश में इसको परसेंटेज कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रतिशत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक प्रति और एक शत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो प्रति शब्द है ये क्या है? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगकर जो है उस शब्द का अर्थ बदल देता है। जैसे यहाँ पर आप लोग देखिए, शत का मतलब होता है सैकड़ा। क्या होता है? सैकड़ा। और सैकड़ा मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। अब प्रति मीन्स क्या होता है? प्रति एक उपसर्ग है जिसका मीन्स होता है सभी, या क्या होता है? सारी, या क्या होता है? कुल, या क्या होता है? ये सारी चीजें। कहने का मतलब जो है प्रतिशत एक पाठ ऐसा पाठ होता है जिसमें सभी बातें, सारी बातें, कुल बातें किस पर हो? 100 पर। ऐसा चैप्टर जिसमें सारी की सारी बातें, सभी की सभी बातें 100 पर होती हैं, वो पाठ क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। सपोज डेट, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ। जैसे सपोज डेट मान लीजिए कोई परीक्षा हुई। क्या हुई? कोई परीक्षा हुई। अब परीक्षा में कुछ लोग, कुछ बच्चे क्या होंगे? पास होंगे, और कुछ बच्चे क्या होंगे? फेल हो जाएंगे। सपोज डेट मान लीजिए 30% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। तो पास कितने हुए? पास हुए 70%। क्यों? क्योंकि कुल परीक्षा में 100% बच्चे रहे होंगे, ठीक है। चाहे उसमें 5 ही बच्चे बैठे रहे होंगे, लेकिन वो जो है प्रतिशत में कितने होंगे? 100% होंगे, ठीक है। और मान लीजिए जैसे किसी परीक्षा में सपोज डेट मान लीजिए 40% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए? 100 में से 40 आप लोग घटा लीजिए, 60% बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। क्यों? क्योंकि टोटल कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। एक चीज़ और मान लीजिए, एक आप लोग और बताइए। मान लीजिए किसी परीक्षा में 80% बच्चे पास हुए, तो फेल कितने हुए? 20%। क्यों? क्योंकि टोटल रहा होगा अपने आप में 100%। मान लीजिए कोई विलयन है मिश्रण है कोई नमक और पानी का। किसका? नमक और पानी का कोई विलयन है ना, मिश्रण है। मान लीजिए सपोज डेट कोई पात्र है, मान लीजिए पात्र है, इसमें नमक है और पानी है। तो मान लीजिए इसमें 40% यदि पानी है तो नमक की मात्रा कितनी होगी? 60%। कितनी होगी नमक की मात्रा? 60%। 40% पानी। अगर मान लीजिए कि इसमें जो है 70% अगर नमक है, पानी कितना होगा? 30%। क्यों? क्योंकि जो मिश्रण होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। कितना होता है? 100%। अब हमें आशा है कि आप लोग प्रतिशत शब्द को जो मैंने डिफाइन किया, परिभाषित किया, इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है 150 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ना। प्रिय विद्यार्थियों, पहला सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, आप लोग ध्यान दीजिए। जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, कह रहा है 150 600 का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार के सवाल में आपको एक नोट दिमाग में रखना है। नोट क्या है? नोट यह है, जिस भी संख्या के साथ का या से जुड़ा हो उसे सदैव नीचे लिखते हैं। नीचे मतलब बटे में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किसके साथ का लगा है? 600 के साथ। तो 600 आप लोग नीचे लिख लीजिए, ऊपर क्या लिखिएगा? 150%। के लिए गुणे कितना? 100। काट लीजिए, 2 0 2 0 कट गया, ठीक है। 6 करने कितना हो गया? 6 6 दुनाई कितना हो गया? 12। 3 बचा यहाँ पे, तो यहाँ 30 हो गया। 6 पंचे 30। उत्तर आपका आ गया 25%। 25% आ गया भैया। एक तरीका ये है, एक तरीका कहिए तो आपको और बताएं। चलिए ठीक है, यही बढ़िया है, नोट कर लीजिए पहला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 240 240 240 80 का कितना प्रतिशत है? बताइए आप लोग। 240 80 का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग देखिएगा, जिस भी संख्या के साथ का या से होगा उस संख्या कहाँ लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी। डाउट मत रखिएगा कि 80 छोटा है 240 से, तो 80 को नीचे क्यों रखेंगे, ठीक है। 240 को आप ऊपर रखेंगे क्योंकि 80 के साथ ही का है। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। एक जीरो कट गया, 8 कन्ने 8 हो गया और 8 3 कितना हो जाएगा? 24 और एक जीरो, तो 30 का गुणा जब 10 से होगा कितना आ जाएगा? 300%। अब कुछ बच्चे लोग सोचते हैं गुरुजी ने बताया 100% में ही चीज़ें पूरी होती हैं, 300% कहाँ से आ गया? तो आप लोग ध्यान दीजिए, 300% का मतलब होता है तिगुना। क्या होता है? तिगुना। अगर कहीं पर 200% आ जाए इसका मतलब होता है 2 गुना। क्या होता है? 2 गुना। अगर 100% आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 1 गुना। क्या होता है? 1 गुना। जैसे मुझे 100% का लाभ हुआ, मैंने कह दिया मुझे इस मार्कर पर 100% का लाभ हुआ। सपोज डेट ये मार्कर 25 रुपये का है, तो अगर मैं इसको 50 रुपये में बेच दूंगा तो मुझे क्या होगा? 100% का लाभ हो जाएगा। कहने का मतलब जितने को मैंने इसे खरीदा था उतने को मैंने इसको बेच दिया, मतलब उतने को मुझे प्रॉफिट हो गया। समझ में आ गया? 100% का मतलब होता है जैसे आपने मुझे 1 रुपया दिया, मैंने आपको 2 रुपया दे दिया, तो आपको लाभ कितना हो गया? 100% का, क्योंकि आपने मुझे 1 दिया था, मैंने आपको दिया कितना? 2 दे दिए। समझ में आ गया? और दुगुना का मतलब आप लोग जानते हैं, हमें 2 रुपया देंगे तो मैं आपको कितना दूंगा? 4 रुपया दूंगा। वैसे तिगुना का मतलब जैसे आप मुझे 100 रुपये देंगे, मैं आपको कितना दे दूं? 400 दूंगा, तब आपको तिगुना होगा, है ना। मतलब 3 गुना लाभ तब होगा आपको, ठीक है। ये चीज़ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 80 का 80 80 का 80 80 80 का लिखो। 80 का कितना प्रतिशत है? चलिए 80 का कितना प्रतिशत है? तो भैया 80 बटे में क्या कर दीजिएगा? 80 और गुणे में कितना हो जाएगा? 100। तो 80 एक बार में कट गया तो बचा कितना? 100%, मतलब 1 गुना। क्या हो गया? 1 गुना। 1 गुना हो गया, ठीक है। ये उत्तर आ जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए। 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए, कह रहा है 150 मीटर, है ना। तो इसमें आप लोग एक ध्यान देंगे, एक नोट और आप लोग लिखिए। लिखिए, तुलना करते समय राशियां समान होनी चाहिए। तुलना करते समय राशियां समान होनी चाहिए। तुलना करते समय राशियां समान होनी चाहिए। समान होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ प्रिय विद्यार्थियों? सपोज डेट अगर मैं कह दूं मीना इज टॉलर देन कुतुब मीनार, मीना कुतुब मीनार से लंबी है, क्या राइट कंपैरिजन है? क्या मैंने बढ़िया तुलना किया? नहीं। लेकिन मैं कह दूं कि मीना इज टॉलर देन सीता, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स है, वो भी लिविंग थिंग्स है। तो जब हम लोग किसी चीज़ की तुलना करते हैं राशियां समान होनी चाहिए। राशि का मतलब जैसे मीटर और किलोमीटर, तो अगर जो मीटर होता है 1 किलोमीटर के इक्वल थोड़ी ना होता है, नॉट इक्वल टू। वी कैन से मीटर इज नॉट इक्वल टू किलोमीटर, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिए, आप लोग अगर ये मीटर में है, मीटर क्या होता है? गरीब होता है। क्या होता है? ये गरीब आदमी है, ये बेचारा गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, ये क्या है? अमीर आदमी है। तो गरीब को अमीर बनाने में समय लगता है। क्या होता है? समय लगता है। लेकिन अमीर को गरीब बनाने में समय नहीं लगता। अगर पैसा ऐसा रखा है कहीं बक्से से, ले आइए रात में, क्या हो जाएगी? तुरंत गरीब हो जाएगी। आग लग जाए क्या हो जाएगा? तुरंत गरीब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा
जो आपकी बड़ी राशि होगी उस चीज़ को आप क्या करेंगे, छोटे में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास कितने किलोमीटर हैं, 3 किलोमीटर हैं। एक का कितना गुना 3 होता है, 3 गुना, तो हमारे पास मीटर भी गुने कितना हो जाएगा, 3। तो 3 करने 3 और 3 0, 3000 मीटर। मतलब 3 किलोमीटर में कितने मीटर, 3000। अब हम लोग तुलना कर सकते हैं, आपकी इसी के साथ का लगा है, तो आप लोग लिखिए 150 मीटर, अब बटे में कितना, 3000 मीटर। अब देखिए ये भी मीटर, ये भी मीटर, परसेंट के लिए गुणे कितना, 100 कर दो, 2 जीरो इनके, 2 जीरो इनके, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से कट गया। 3 करने 3 और 3 बचे 15, 5% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। आशा करते हैं सबका उत्तर आया होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5th। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 36 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिए। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 घंटे बराबर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब आप लोग बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास कितने मिनट हैं, 60 मिनट है ना, 36 सेकंड है। तो 1 का कितना गुना 60 होता है, 60 गुना। तो हमारे पास सेकंड भी कितने हो जाएंगे, ये भी 60 गुना। तो 600 कितना होता है, 36, 1 जीरो इनका, 1 जीरो इनका, 3600। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 60 मिनट में कितने सेकंड, 3600। कहने का मतलब 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, और हमारे पास यहाँ है कितना सेकंड, 36। किसके साथ जो है का लगा है, 1 घंटे के साथ, इसलिए 36 को ऊपर लिखेंगे और 3600 को कहाँ लिखेंगे, नीचे। परसेंट के लिए गुणे कितना, 100, 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट गया, 36 सेकंड कट गया। तो बचा क्या, जीरो मत लिखिएगा, सब कट गया तो जीरो मत लिखना, क्या लिखना, 1% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन 6 आप लोग देखिए, कह रहा है 12 60 का कितना प्रतिशत है। क्या लिखिएगा, ऊपर 12 लिखिए, जिस संख्या के साथ का या से होता है उसको नीचे लिखिए, गुणे कितना, 100। आप देखिए 1 जीरो इनका, 1 जीरो इनका कट गया, 6 करने 6 हो गया, 6 दुनाई 12, तो 10 दुनाई 20% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.15, 0.15, 0.75, 0.75 का कितना प्रतिशत है, इसको बताइए। अब इसको आप लोग समझिए पहले ध्यान से। इसी संख्या के साथ का या से लिखा है, तो इसको आप लोग नीचे लिख लीजिए 0.75। बहुत सारे बच्चे लोग दशमलव देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, बिल्कुल आसान है। परसेंट के लिए क्या करना है, गुणे 100 करना। आप ध्यान दीजिए, 1 2 अंक पर यहाँ दशमलव है, 1 और 2 अंक पर यहाँ भी दशमलव है। जब ऊपर नीचे दशमलव समान अंक पर हो तो मान लीजिए जो है दशमलव है ही नहीं। आप लोग मान लीजिए कि कितना लिखा है, 15 बचे बटे 75 है ना। तो आप लोग काट लीजिए, 15 करने 15, 15 बचे 75, 5 करने 5, 5 दुनाई 10, 1 जीरो, 20% आएगा। 20% बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का, डरना नहीं है। केवल आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, जब ऊपर और नीचे समान अंकों पर दशमलव हो तो दशमलव समाप्त हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आप लोग कह रहा 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे मीटर लिखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है। राशियाँ क्या हैं, डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तो बड़ा कौन है, मीटर। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर क्या होता है, छोटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 4000 क्यों भाई, 4000 क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। मेरे पास कितने मीटर हैं,
4 मीटर हैं तो 1 का कितना गुना 4 होता है? 4 गुना होता है कि नहीं? तो भाई हमारे पास सेंटीमीटर भी 100 नहीं होगा, ये भी गुने कितना हो जाएगा? 4 4 कन्ने 4 और डबल जीरो मतलब 400 सेंटीमीटर। मेरे पास कितना सेंटीमीटर हो गया? 400। कहने का मतलब आप लोग लिखेंगे 25 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है? कहने का मतलब ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर और बटे में 400 सेंटीमीटर और गुणे कितना? 100। ये देखो राशियां बराबर हो गई, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो 2 जीरो इसके कट गए, 2 जीरो इसके कट गए, 25/4 आ गया। कितना आ गया? 25/4। कहने का मतलब 25 को भाग कर दीजिए किससे? 4 से, तो 4 छः कितना होता है? 24 होता है, तो 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग दशमलव बढ़ाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, 4 दूनाई 8 होता है, घटा लिए 2 आ गया, जीरो दशमलव लगाया है तो यहाँ जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 पंचे 20 हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब आपका आ गया 6.25%। ही बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा 12 घंटा 10 दिन का कितना प्रतिशत है? तो आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग लिखिए, देखिए दिन है घंटा है ना, गलत है, 10% नहीं आएगा। आप ध्यान दीजिए, आप लोग जानते हैं कि एक दिन बराबर कितने घंटे होते हैं? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो हमारे पास कितना दिन है जी? 10 दिन है। कितना दिन है? 10 दिन। एक का कितना गुना 10 होता है? 10 गुना, तो 24 भी गुने कितना कर देंगे? 10 का गुना यहाँ, 10 गुना यहाँ, तो 24 कन्ने और एक जीरो। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 10 दिन में कितने घंटे? 240। तो किसके साथ का या से लगा है? दिन के साथ। तो आप देखिए 12 घंटे और बटे में 240 घंटे। देखो यूनिट बराबर हो गई ना, राशि बराबर हो गई, परसेंट के लिए गुणे कितना करना? तो एक जीरो इसका, एक जीरो इसका कट गया, 12 कन्ने 12 हो गया और 12 दूनाई 24, 2 कन्ने 2 हो गया, 2 पंचे, उत्तर कितना आ जाएगा? 5%। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा, 5% आएगा भैया, 5। अगला सवाल कह रहा 500 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं 1 kg इक्वल टू होता 1000 ग्राम। क्या होता? 1000, 1000 ग्राम। तो मेरे पास कितना किलो है जी? 4 किलो है। कितना किलो है? 4 किलो की एक का कितना गुना? 4 गुना। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 4 कन्ने 4 और कितना जीरो? 3 जीरो। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों 4 किलो में 4000 ग्राम। कितना ग्राम? 4000 ग्राम। तो कितना ग्राम मेरे पास लिखा है? 500 ग्राम। बटे में नीचे लिखेंगे क्योंकि इसी संख्या के साथ का जुड़ा है ना, तो यहाँ पे आप लोग कितना लिखिएगा? 4000 ग्राम। अब देखिए ये भी ग्राम हो गया, ये भी ग्राम हो गया, है ना, क्योंकि तुलना करते समय राशियाँ क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। परसेंट के लिए गुणे कितना? 100। 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका कट गया, है ना। आप देखिए 1 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, बचा कितना? 50/4 काट दीजिए, 2 दूनाई 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 दूनाई 4, 25 का आधा 25/2 ही तो आया ना। कितना आया? 25/2। 25/2 का मतलब होता 12.5%। या ये नहीं लिखा होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इतना। ठीक है, 25 को जब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों भाग करिएगा किससे? 2 से, 2 कन्ने 2 कट गया, 5 उतार लिया, 2 दूनाई 4 हो गया, घटा लिया 1 आ गया, दशमलव बढ़ाइए, चाहे यही लिख दीजिए 12 सही 1/2, या दशमलव लगाइए, यहाँ जीरो बढ़ाइए, 5 बार जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, आशा है सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल कह रहा है 0.0625 6.25 का कितना प्रतिशत है? ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, बहुत आसान सवाल है लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाए। इसमें क्या करना, जिस भी संख्या के साथ का या से लिखा रहता है उसको नीचे लिखा जाता है, तो इसको नीचे लिख दिया। अब यहाँ 0.0625% के लिए गुणे कितना? 100 कर देना है। अब ध्यान दीजिए
नीचे 1 2 अंक पर दशमलव है, ऊपर 1 2 3 4 अंक पर दशमलव है। तो अगर मैं नीचे 2 जीरो और बढ़ा दूं, आप देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4 अंक पर नीचे दशमलव, 4 अंक पर नीचे दशमलव। दशमलव क्या हो गए? बराबर हो गए। जब दशमलव बराबर हो जाते हैं दशमलव हट जाता है। अच्छा, इधर जीरो लगे रहने का भी कोई फायदा नहीं, तो इसको भी आप मिटा सकते हैं, खत्म। अब इसे गुणा करना है, 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया। 625 कन्ने 625, 625 कन्ने 625, तो क्या आ जाएगा? 1%। भूल कर भी 0% मत लिखना कि सब कट गया गुरुजी उत्तर आ गया 0%। 0% नहीं, 1 आएगा, 1। ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 200 का 12% कितना होगा? 200 का 12% कितना होगा? तो लिखिएगा 200। ध्यान दीजिए, अब का मीन्स क्या होता है? गुणा होता। 12% लगा है ना, नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया, 12 दुनाई 24। 24 रुपये या कुछ भी जो भी दिया होगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मैंने बताया है अगर दो संख्याओं के मध्य में क्या है? प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब 100। 100 में कितने शून्य होते हैं? 2। तो 2 जीरो कट गया, 12 दुनाई 24 डायरेक्ट आ जाता है आपका। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं, अभी मैं सिखा रहा हूँ, अभी सवाल शुरू नहीं किया हूँ। अच्छा, एक सवाल आप लोग और बताइए। सपोज डेट कोई विद्यार्थी 500 का 60% अंक प्राप्त किया। तो बताओ उसने कितना अंक प्राप्त किया? 300 प्राप्त किया। 500 का 60% होता 300। अच्छा, देखिए, तो यहाँ पर लिखिएगा, क्या लिखेंगे? 500 का माने गुणा 60 नीचे क्या 100। 2 जीरो भैया कट गया, तो 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30 और 1 जीरो, 300 अंक। बिल्कुल सही बताया आपने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिशत निकाल सकते हैं। चलिए, 300 का 16%, 313 नंबर है। 300 का 16% कितना होगा? तो क्या करिएगा? 300 लिखिए, का मीन्स गुणा 16 बटे में कितना करिए? 100। 2 जीरो इसका 2 जीरो इसका कट गया, 16 तिया 48 होगा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आप लोग बताइए इस प्रकार का, ये आखिरी सवाल। 340 का 20% बताइए आप लोग। 340 का 20% कितना होगा? बताइए तो जरा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे? 340 लिखिएगा और का मीन्स गुणा और 20% नीचे आ जाएगा 100। 2 जीरो कट जाएगा, 34 दुनाई 68 आएगा बेटा, 68। कितना आएगा? 68। एक सवाल और आप लोग छोटा बता दीजिए। सपोज डेट आपके कोई भाई बहन हो जो कक्षा 10 की परीक्षा इस बार देंगे, तो उनका पूर्णांक होगा कितना? 600। तो 600 का आप लोग 80% बताइए प्रिय विद्यार्थियों, कितना होगा? जैसे आपने उससे पूछा भैया आप कितना नंबर पाए, कह दिया 80%, तो आप सोचो कितना अंक पा गया होगा? 480 आएगा। क्या किया आपने? आप अब ऐसे लिखिएगा कि प्रतिशत इतनी दूर में 1% है, 2 जीरो कट गया, 8 छक कितना होता है? 48 और एक इसका जीरो, इतने अंक आ जाएगा। या डिटेल में लगाइए, 600 का माने गुणा 80 और बटे में क्या हो जाएगा? 100। 2 जीरो कट जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा, 1 जीरो भैया, इतने अंक। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, पार्ट 1 में इतना ही। आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिएगा, अच्छे समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।